गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसमें जो है महत्वपूर्ण है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं। तो वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम अगर आप क्लियर कर जाएंगे तो ये इस पर आधारित सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आज 11 जून है तो इसको ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या हैं। यदि a एक वास्तविक संख्या जो कि 0 से बड़ी है और इसमें a आधार हो तथा mn उसके घातांक हैं। अब देखिए, जैसे पहला है a की पावर m लिखा हमने, तो a उसका आधार हो गया और m क्या हो गया, घातांक हो गया। a की पावर n लिखा हमने तो a उसका आधार हो गया और n क्या हो गया, घातांक हो गया। तो अब देखिए, इन दोनों के आधार समान हैं। तो जब आधार समान होते हैं और हम गुणा करते हैं a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इनके घातांक जुड़ जाते हैं, a की पावर m प्लस n। ये तो गुणा करने में घातांक जुड़ जाते हैं कब, जब उनके आधार समान होते हैं। ये ध्यान देना है। अब देखो, यदि आधार समान है तो भाग देने में घातांक घट जाते हैं। देखिए, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये m में से n कम हो जाएगा, उतनी घात लग जाएंगे m में a पे। और जब घात पर भी घात होती हैं, देखिए a की पावर m और सारे की घात n, तो घात पर भी घात होती हैं तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ये हो जाएंगे a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, m गुणा n। और इसी प्रकार जब घातांक बराबर होते हैं, यहाँ देखो घातांक बराबर है m m, तो ये क्या हो जाएगा, इनके आधार गुणा हो जाएंगे। देखिए, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर m। तो इसके आधार गुणा हो गए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी संख्या की अगर हम 0 घात कर दें, a माने कोई भी संख्या है, उसकी 0 घात कर दें तो उसका मान हमेशा 1 होता है। और जैसे 1/a की पावर n इज इक्वल टू, इस a की पावर n को ऊपर लाएं हम तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा। या इस a की पावर n माइनस n को हर में लाएं हम तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/a की पावर n, मतलब इसके हर घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम उसको अंश में ले जाएं तो घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, अगर हम उसको हर में लाएं तब भी घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कुछ घातांक के नियम है। अगर ये घातांक के नियम आपको क्लियर हो जाएंगे तो इस पर आधारित सवाल आसान हो जाते हैं। प्रश्नावली 1.6 ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तो हमने ये देखो 64 की घात 1/2 का मतलब है, वैसे तो अगर आप सीधे सीधे करना चाहें 64 की घात 1/2 का मतलब है 64 का वर्गमूल। ये 64 की घात 1/2 का मतलब है कि 64 का वर्गमूल। जब भी 1/2 घात लिखते हैं हम तो उसका वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल 8। लेकिन यहाँ पर हमें घातांक के नियमों का प्रयोग करके इसको हल करना है, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड की हमने देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो देखो 2 को 6 बार गुणा किया गया है, तो 2 की घात 1 गुणा 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 2 की घात 1। तो 2 को 6 बार गुणा किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 6 और सारे की घात होल पावर 1/2। अब देखो घात पर भी घात हैं, ये वाला फॉर्मूला a की पावर m इंटू होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। तो 2 की घात 6 सारे की घात 1/2,
तो घात पर भी घात हैं तो इन घातों का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब 2 से ये 6 कट गया, 2 3 6 और 3 कम 3, तो 2 की घात 3 आ गया ये। और 2 की घात 3 माने 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 32 की घात 1/5 है, 32 के गुणनखंड कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, माने ये हो गया 2 की घात 5, सारे की घात 1/5। तो ये घात पर भी घात हैं तो ये घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 5 गुणा 1/5, तो 5 से 5 कट गया, माने 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मान हमेशा 1 ही हो, 2 होगा। 125 की घात 1/3, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और सारे की घात 1/3, तो 5 की घात 3 हो गई और सारे की घात 1/3। तो घात पर भी घात हैं तो a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 इंटू ये 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 माने 5। अब प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, इसका मान निकालना है। तो इस 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम, 3 गुणा 3 और सारे की घात क्या आ गई 3/2। ये 9 के गुणनखंड कर लिए हमने, 3 गुणे 3 करके लिख लिया उसको, और सारे की घात कितनी है 3/3, 3/2। अब 3 गुणे 3 माने 3 की घात 2 होल पावर सारे की घात 3/2। अब घात पर भी घात हैं तो ये घातें आपस में गुणा हो जाएंगे, 2 गुणा 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 तियां 9 तियां 27। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। अब ये जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है इसको आप स्वयं करेंगे। 32 की घात 2/5 और 16 की घात 3/4 को आप स्वयं करेंगे और मुझे बताएंगे, मुझे सेंड करेंगे। करने के बाद ये चौथा, इसका देखो 125 की घात ऋण 1/3, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, 125 के गुणनखंड कर लिए 5 गुणे 5 गुणे 5 और सारे की घात ऋण 1/3, तो ये हो गया 5 की घात 3 और सारे की घात ऋण 1/3, तो बराबर 5 की घात, घात पर भी घात है तो ये घातें गुणा हो जाएंगे आपस में, तो 5 की घात 3 गुणा ऋण 1/3, तो ये 3 3 कट गया, क्या रह गया 5 की घात ऋण 1, और 5 की घात ऋण 1 को धनात्मक घातों के रूप में लिखेंगे तो इसको 1/5 की घात 1 लिखेंगे, 1 के नीचे ले आएंगे इसको, और जब 1 के नीचे ले आएंगे तो इसके घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब इसको जब हर में लाएंगे और हर में किसके 1 के हर में 1 अंश हो जाएगा और हर में आ जाएगा ये, तो इसके घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा। 1/5 की घात 1 माने इसको लिखेंगे 1/5। अब प्रश्न संख्या 3 सरल कीजिए। ये देखिए 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, तो देखो आधार समान है, आधार समान होने पर इनके घातांक जुड़ जाएंगे। ये जो बिंदु दिखा रहा है ना, तो ये बिंदु गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह है माने इसको हम 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 भी लिख सकते हैं। तो ये देखो आधार समान है तो इनके घातांक जुड़ जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2/3 धन 1/5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, घातांक जुड़ जाएंगे। तो 2 पर देखो ये हरों को समान किया, 15 लौ 100 आया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 धन 5 तियां 15, 3 कम 3 10 धन 3/15, माने 2 की घात कितनी हो गई 13/15। इसको सरल करके इतना आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट इसका 1/3 की घात 3 और सारे की घात हैं कितनी 7, तो इसका मतलब अंश की भी 7 घात हैं और हर की भी 7 घात हैं। तो देखो घात पर भी घात हैं, देखो तो 1 की घात 7 हो जाएंगी बटे 3 की घात 3 है और इसकी 7 घात हैं, तो 3 की घात 3 का गुणा 7 घात से हो जाएगा ये, तो 1 की घात 7 का मान 1 को कितनी बार भी गुणा कर लें हम तो उसका मान हमेशा 1 आएगा।
1 को 1000 बार गुणा कर लें तब भी उसका मान 1 आएगा। 1 को 7 बार गुणा कर रहे हैं हम, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 7 बार गुणा करने पर भी 1 का मान 1 ही आएगा। और बटे 3 की घात 7 तियां 21, ये गुणा हो जाएंगे। अब देखो 3 की घात 21 को हम अंश मिला सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ नीचे धन है ऊपर जाके ऋण हो जाएगा, 3 की घात ऋण 21। ये देखिए 11 की, अगला सवाल 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो देखो आधार समान है, इसका आधार भी 11 है और इसका आधार भी 11 है, तो इसके भाग देने में इसके घातांक घट जाएंगे। तो 11 पर कितनी घात लग जाएंगी? 1/2 ऋण 1/4 घात लग जाएंगी। अब इसको घटा लो, 11 की घात हरों का लॉस हो 4 आया, तो 2 ऋण 1/4, तो 11 पर कितनी घात रह गई? 1/4 घात। तो इसको सरल करके 11 की घात 1/4 आ गया। अब देखो यहाँ पर 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, तो यहाँ पर घातांक समान है, इसका 7 की घात भी 1/2 है और 8 की घात भी 1/2 है। तो जब घातांक समान है तो इनके आधार गुणा हो जाएंगे पहले। तो देखो 7 गुणे 8 लिख लिया हमने, और सारे की घात कितनी आ जाएंगी? 1/2, माने 7 की घात भी 1/2 है और 8 की घात भी 1/2 है। तो देखो ये घातांक गुणा हो गए हैं, ये आधार गुणा हो गए हैं। आधार 7 8 56, 56 की घात 1/2। तो इस तरह से आपने इन सवालों को करना है। इसके अलावा आपके लिए नीचे होमवर्क दिया गया है, आप इस होमवर्क को, इस गृह कार्य को पूरा करके ये मुझे सेंड करेंगे कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है बच्चों? ओके, गुड मॉर्निंग, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, घर में रहो और घर में रहें, आप सुरक्षित रहें।